तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके एमपी परीक्षा का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर दोस्तों आप हमारे कूपन कोड STUMGOV40 के माध्यम से 40% छूट के साथ एमपी एसआई कांस्टेबल, आरआरबी, एनटीपीसी, एमपीपीएससी फुल लैंड टेस्ट, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स का पावर पैक, आरआरबी जूनियर इंजीनियर यानी सभी की टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां जल्दी से जुड़ जाइए। इसी के साथ साथ दोस्तों आप अनअकैडमी का ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर दोस्तों आप प्रमोद राणा सर्च करके जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। वहां पर दोस्तों पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, इसी के साथ साथ हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, इसी के साथ साथ एमपी करंट अफेयर और भी दोस्तों सभी कोर्सेज देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री में है और पीडीएफ फाइल भी बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां जाके जल्दी से जुड़ जाइए और डेमो के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप दोस्तों जानते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से इसकी दोस्तों जो ये आरआरसी है, जो ये ग्रुप 4 था, जो लेवल 1 है, उसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और ये कह रहे हैं कि प्लीज नोट दैट रेलवे 1 से सेलेक्टेड कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर रजिस्ट्रेशन। यानी यदि दोस्तों आपने जो भी रेलवे जोन चूज कर लिया है उसके बाद दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन मतलब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप सोच समझ के चेंज करना। तो जैसे देख लीजिए, मान लीजिए दोस्तों हम सेंट्रल रेलवे ये कर लेते हैं, तो ये कह रहे हैं कि यदि आपने ये एक बार कर लिया है तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे। क्या हम आगे की प्रक्रिया जारी करें? तो मैं कह दूंगा हाँ, कंफर्म है कि आप आगे की प्रक्रिया जारी कीजिए। उसके बाद दोस्तों कैंडिडेट्स के लिए इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, जिसको आप हिंदी में क्लिक कर लीजिए। उसके बाद में आपको वीडियो को बड़ा करके यानी जूम करके दिखा देता हूं। तो देखिए दोस्तों, ये बता रखा है स्क्रीन के दाहिनी तरफ है होम पेज पर दिए गए सीईएन से रेलवे वाइज, पोस्ट वाइज और कम्युनिटी वाइज रिक्ति तालिका में ये रिक्तियों की जांच कर लें। उसके बाद दोस्तों आप कह रहे हैं यदि आप पहली बार पंजीकरण कर रहे हैं तो नीचे नया पंजीकरण बटन पर क्लिक करें। उसके बाद मूल विवरण भरें, जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आधार संख्या। इसके बाद दोस्तों सत्यापन के लिए लॉगिन और ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड के लिए पंजीकरण आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए सभी विवरणों को भरकर पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करें। पंजीकरण आईडी और पासवर्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। ओटीपी आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। इसे दोस्तों सीईएन में एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी से केवल एक ही ऑनलाइन पंजीकरण करने की अनुमति है। यानी दोस्तों जो भी आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कर रहे हैं वो अपनी जो मेन ईमेल आईडी हो, मोबाइल नंबर, उसी से करें, क्योंकि एक ही ईमेल आईडी होगी। बाद में आप ईमेल आईडी यदि बदलवाना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। मोबाइल नंबर और ईमेल से ओटीपी प्राप्त करें और संबंधित टेक्स्ट बॉक्स में दर्ज करें और वैलिडेट बटन पर क्लिक कर दें। और इसके बाद दोस्तों स्क्रीन पर अप्लाई या एडिट विकल्प पर क्लिक करें। पात्रता मानदंड फॉर्म को पूरा करें और सबमिट पर क्लिक कर दें। यानी ये आप कर देंगे, उसके बाद दोस्तों सबमिट पर क्लिक करना है। और पात्रता मानदंड फॉर्म जमा करने से पहले सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही ढंग से भरी हुई है या नहीं। और जमा करने के बाद प्रत्येक बार दोस्तों 100 रुपए भुगतान करके आप अधिकतम 2 बार संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों मात्रता मानदंड फॉर्म जमा करने के बाद यानी यहाँ तक हो जाएगा। जिन पदों के लिए उम्मीदवार पात्र है उन पदों की सूची को प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि उम्मीदवार अपनी प्राथमिकता के अनुसार प्राथमिकता संख्या दर्ज कर सके। उम्मीदवार को केवल उन पदों के लिए ही पात्र माना जाएगा जिनके लिए पद की प्राथमिकता दर्ज की गई है। इसलिए उम्मीदवार को दोस्तों उतने ही पदों का चयन करना चाहिए जिसके लिए उनकी पात्रता है। चयन के सुनिश्चित होने के बाद प्राथमिकता संख्या बदलने की इच्छा होने पर पुष्टि बटन पर क्लिक करें या संपादित करें। और उसके बाद दोस्तों पदों के चयन के उपरांत भुगतान टैब पर क्लिक करके भुगतान यानी पेमेंट कर दें। और भुगतान के बाद ही आप अतिरिक्त विवरण भर पाएंगे और फोटो और हस्ताक्षर आदि अपलोड कर पाएंगे। और भुगतान विकल्प का चयन करें, यानी बैंक से आप किस तरह करना चाहते हैं, डाकघर से या। और सफल भुगतान के बाद आप दोस्तों एडिशनल डिटेल्स क्लिक करके शेष आवेदन पत्र को पूरा करें। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने से पहले सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई तस्वीर सीईएन में उल्लिखित निर्देश के अनुसार है। और फाइनल सबमिट करने से पहले पूर्वावलोकन करें कि दोस्तों फोटो और सिग्नेचर ठीक से अपलोड किया गया है या नहीं, फिर फाइनल सबमिट पे क्लिक करें। तो दोस्तों यदि ये जानकारी आपने अच्छे से पढ़ ली है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद सबमिट कर लेना है। मैं आपको करके बता देता हूँ।
जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये लिखा है कि ये नोट ऑनलाइन के माध्यम से प्रस्तुत आवेदन का अर्थ यह नहीं है कि उम्मीदवार ने अधिसूचना में दिए गए सभी मानदंडों को पूरा किया है। आवेदन बाद में ये इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं है। आपका आ जाएगा सेलेक्ट कौन सा रेलवे आपने चुना था, आपको अपना नाम लिख देना है यहाँ पर नाम दोबारा कंफर्म करने के लिए। उसके बाद दोस्तों आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ भर सकते हैं। उसके बाद आपको आपका आधार संख्या यहाँ पर भरनी है। उसके बाद पिताजी का नाम, उसके बाद माताजी का नाम, उसके बाद जो भी मिनिमम दोस्तों आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो आप भर दीजिए, 10th या फिर ITI जो भी आपने की है। 10th पास हैं तो 10th पास भर दीजिए। और उसके बाद किस बोर्ड से की है, CBSE से, ICSE से, आपने अपने कोई भी राज्य यानी राजस्थान बोर्ड यानी अजमेर बोर्ड या MP बोर्ड जो भी की है इस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद 10th का दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना दोस्तों, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना, रोल नंबर मत डालना, और किस ईयर आपने पासिंग की है इसके लिए दोस्तों आपकी मार्कशीट में लिखा होगा ईयर ऑफ पासिंग। उसके बाद मोबाइल नंबर दोस्तों वही डालना। मोबाइल संख्या सही होने की पुष्टि करें और यह समझें कि भर्ती प्रक्रिया के अंत तक सभी संपर्क केवल इस नंबर पर भेजे जाएंगे। ईमेल और SMS के अलावा संपर्क का कोई अन्य तरीका नहीं होगा। यानी दोस्तों पूरी जब भर्ती प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया में दोस्तों इसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का प्रयोग होगा। इसलिए दोस्तों आप सावधानी से मोबाइल नंबर वही भरें जो आप एंड तक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको ईमेल आईडी यानी री एंटर मोबाइल नंबर दोबारा, ईमेल आईडी और ईमेल आईडी दोबारा डालने हैं। उसके बाद दोस्तों आपको सुरक्षा कोड यानी सिक्योरिटी कोड जो ये लिखा है वो यहाँ पर क्लिक कर देना और उसके बाद इसको टिक कर देना है, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ जो ये जानकारी भर रहे हैं वो आपकी ही है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से भर के। जैसे ही दोस्तों आप सारी डिटेल डालेंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा और वो आपको रजिस्ट्रेशन ID और मोबाइल नंबर आपको दे देगा। उसके बाद पूछेगा, पहले तो पूछेगा कि केयरफुल तरीके से यानी आपने अच्छे से भरा है कि नहीं। उसके बाद ये कह देगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन ID ये है, पासवर्ड आपकी स्क्रीन पे शो आ जाएगा जो मैं आपको नहीं बता सकता। उसके बाद ईमेल पे OTP आएगी और मोबाइल नंबर पे OTP आएगी जो मैं आपको अब मतलब डाल के बता देता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप ID और पासवर्ड डालेंगे तो ये आपको बता रखा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर पेमेंट डिटेल्स, फिर एडिशनल डिटेल्स और फिर आपको प्रिंट एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो आप जैसे ही दोस्तों अब आपको क्या करना है, अप्लाई एडिडेट यानी उम्मीदवार यहाँ आवेदन कर सकते हैं या आवेदन में सुधार कर सकते हैं। और उसके बाद उम्मीदवार यहाँ पर बैंक या डाकघर द्वारा भुगतान कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा संशोधन जो कि 100 रुपये के साथ आप मैक्सिमम 2 बार संशोधन कर सकते हैं। और फिर आपको आवेदन का यहाँ पर उम्मीदवार आवेदन पत्र के सभी विवरणों को भरने के बाद आवेदन का प्रिंट आउट ले सकता है। तो अब मैं दोस्तों अप्लाई और एडिट पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों आपके सामने इस तरह का खुल जाएगा। उसमें दोस्तों अब आपको क्या करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रेफरेंस डिटेल्स, एडिशनल डिटेल्स और डॉक्यूमेंट अपलोड, ये 4 चीज़ें होगी। तो पहले तो आपको शैक्षणिक योग्यता देख लेनी है, SSLC, मैट्रिकुलेशन या फिर 10th जो भी है आपका वो आप कर दीजिए। मैट्रिकुलेशन है, 10th है, जो भी है क्लिक कर दिया। उसके बाद राष्ट्रीयता आप इंडिया के निवासी हैं। उसके बाद दोस्तों समुदाय अनरिजर्व में आते हैं, SC ST OBC। अदर OBC में भी 2 प्रकार की होती है, नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर। तो जिसमें आप हैं नॉन क्रीमी लेयर वालों को आरक्षण मिलता है। और EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में आप हैं तो जिस पे भी हैं क्लिक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों देखिए कंफर्म दैट यू हैव सेलेक्ट UR एज योर कम्युनिटी, तो कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों मेल फीमेल, उसके बाद हिंदू मुस्लिम जो भी आप हैं, क्या आप दिव्यांग उम्मीदवार हैं, नहीं हैं, क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो हैं, नहीं तो नो पे क्लिक कर दीजिए। क्या आपने ये जो है ये मांग रखा है, ये जो भी हैं जिस अनुसार आप देख सकते हैं, क्या आप राज्य केंद्रीय सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में कर्मचारी हैं तो भर दीजिए। उसके बाद दोस्तों जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल किया हुआ है ऐसा कुछ है, सेवारत रेलवे कर्मचारी हैं तो हाँ, नहीं तो ना पे। उसके बाद दोस्तों रेलवे संगठन के अर्ध प्रशासनिक ये वगैरह दे रखी है, इतनी जानकारी देख लीजिए। कैंटीन सहकारी समितियों में कर्मचारी हैं, नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय में उम्मीदवार शुल्क रियायत और वापसी के लिए पात्र हैं या नहीं हैं, तो जो हैं वो यस पे क्लिक कर दें, नहीं तो नो पे। और क्या आप आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक वार्षिक आय ये 50,000 से दोस्तों कम है, तो आप यस तो यो, नहीं तो नो पे क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद दोस्तों आप जमा पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों आप इस पे जमा पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे कह रहे हैं कि आप एक बार और चेक कर लीजिए आपने जानकारी सही भरी है कि नहीं, नहीं तो आपके 100 रुपीज़ लग जाएंगे यदि आप बाद में एडिट करवाएंगे। तो मैं कह दूंगा हाँ मैंने सही भरी है और कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ।
दोस्तों ये कह रहा है कि सेंट्रल रेलवे जो मुंबई है उसमें दोस्तों जो चुने गए रेलवे के पात्र पदों की सूची नीचे प्रदर्शित की गई है। अपनी प्राथमिकता के क्रम में पदों को प्राथमिकता दर्ज कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों अब देखिए जो आपको प्रायोरिटी किस नंबर पे किसको देना है, किस नंबर पे जैसा भी आपको देना है वो उस अनुसार आप दे सकते हैं। देखिए असिस्टेंट वर्कशॉप की, असिस्टेंट ब्रिज की, असिस्टेंट CNW, असिस्टेंट डिपोट की, असिस्टेंट लोको सीड की, ये आप सभी को देख सकते हैं अच्छे से। और आप उसके पश्चात फॉर्म को जो भी जिस अनुसार आपको प्राथमिकता देनी है तो वो आप इस अनुसार दोस्तों प्राथमिकता अच्छे से भर सकते हैं जो भी आपको देनी है। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या सबमिट यानी जमा पे क्लिक कर देना है। तो मैं अब आपको बता देता हूं। तो अब देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर जो भी इनका ये दे रखा है उस पर जमा पे क्लिक कर देता हूं। दोस्तों आपसे ये पूछेगा कि वेरीफाई एंड क्लिक ऑन कंफर्म और एल्स क्लिक टू ऑन एडिट टू चेंज, यानी आपने जो भरी है उस पर क्लिक कर दीजिए, हाँ मैंने सही भरी है, और कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। तो मैं आपको कंफर्म पे क्लिक करके बता देता हूँ। तरह दोस्तों आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। उसके बाद पेमेंट, अब आपको जिस तरह भी दोस्तों पेमेंट करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यदि आप अनरिजर्व्ड में हैं इस अनुसार ये पेमेंट लग जाएगा और आप क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक करके जो भी आपको पेमेंट का मेथड करना है तो उसके बाद दोस्तों आपके सामने जो भी बैंक है वो खुल जाएगी और आप इस अनुसार पेमेंट करके आगे की डिटेल्स भर सकते हैं। बाद दोस्तों आप फोटो वगैरह अपलोड और जो भी हो जाएगा पेमेंट करके आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों आप अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करके गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके आप प्रमोद राणा सर करके जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। वहां पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, MP GK, सभी ऑल इंडिया GK तो सभी की सीरीज मिल जाएगी। जल्दी से दोस्तों जुड़ जाइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब के माध्यम से जरूर दबाएं। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।